ये बताएं क्या समस्या हो गई है आपको? समस्या जो मेरे 15 तारीख को मेरे साथ घटना हुई थी, जी। उसी घटना को लेकर मैं तो इसमें तो आप की तरफ से धरना देने की बात हुई थी जी कि आप धरना देंगी। उसके बाद वजीरगंज थाना प्रभारी ने आपको आश्वासन दिया, उसको लेकर के आपने धरना स्थगित कर दिया। जी जी जी। तो अब क्या ऐसा हो गया कि आपको फिर से आना पड़ा? ये हुआ क्या है कि मुझे 1 जून को धरना देना था। मैंने तो फिर वहाँ से 1 जून को जो 15 तारीख को मेरे साथ घटना हुई थी, इसी घटना को लेकर, लेकिन जो 1 जून को हम निकलने वाले थे उसी वक्त 10 पौने 10 पर दरोगा जी और एक दीवान जी हमारे घर पर आए और कहने लगे कि आपको इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। कहने लगे धरना देने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, आप थाने चलिए, इंस्पेक्टर साहब ने कहा है आपको इंसाफ मिलेगा। मैंने कहा देखिए अगर हमें इंसाफ मिलता तो हमें कमिश्नर साहब के ऑफिस में हम धरना देने वाले थे अपने 2 बच्चों को लेकर, एक 5 महीने का बेटा, एक 8 साल की बेटी है। हम वहाँ पे धरना देने वाले थे कड़ी धूप में। तो जब वो लोग पहुँच गए तो हमने कहा ठीक है, हम कानून की इज्जत करते हैं, हम जैसे आप कहेंगे हम मंजूर, हम थाने चलते हैं, हमें तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए वहाँ बैठना था। जब यहाँ इंस्पेक्टर साहब हमें कह रहे हैं इंसाफ मिलेगा तो हम चलते हैं। हम उनके साथ अपने हस्बैंड के साथ हम थाने पहुंचे। थाने पे इंस्पेक्टर साहब ने हमें कहा कि आप बेफिक्र रहिए, जो सच है वो होगा, आपको पूरा इंसाफ मिलेगा, आप हमसे पहले बताती हैं। उसके बाद हमने कहने लगे ठीक है आपका धरना अभी धरना से देने से अब धरना पे ना जाइए और आप बाइक चलाइए। मैंने कहा तो ठीक है, आप हमें कह रहा आश्वासन दे रहे हैं। तो हमने वहीं पे खड़े होकर एक वीडियो बनाई और वो वीडियो चलाई कि हमें इंस्पेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हमारी धारा भी बढ़ाई जाएगी और हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन अभी देखना है, अभी तो देखना है क्या होता है इसमें, अभी तो कुछ हुआ नहीं है खैर, लेकिन हमें उम्मीद है होगा, इंशाल्लाह सब होगा। लेकिन उनके साथ वो लोग हमें झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको झूठे केस में हम फंसा देंगे। फरीदा कह रही है और सिकंदर कह रहे हैं हम इसको जल के फंसा देंगे या कुछ करके फंसवा देंगे अथर को और इनकी बीवी को। और दूसरी बात यह है कि देखिए मेरे साथ कोई नहीं है, कहीं भी देखिए किसी वीडियो में या थाने में पूछिए, सिर्फ मैं अकेली जाती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं मिलेगा। और उनके साथ उनकी बहन है रजिया और उनकी भाभी जीनत है और गुड्डू की बीवी है, उनकी भावज है, 2 रूबी और रूबी उनकी नंद है। ये सब लोग उनको ले जा रही है, वो ये उन लोगों को लेकर जा रही है, अपने बहन को और अपनी भाभीियों को। सब वो लोग जाके झूठी गवाही दे रहे हैं। जबकि जब मैं जा रही थी हॉस्पिटल ये लोग मुझे नहीं जाने देते, फरीदा ने पकड़ रखा था, तो उनकी भाभी भी खड़ी है, फिर उनकी भाभी ने पकड़ लिया था जब मेरी बेटी वीडियो बना रही थी। अगर हम चाहते तो हम उनकी भाभी का नाम भी ले सकते थे, लेकिन हमने उनका नाम ले लिया। हमने उनको फिर भी बचाया कि चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन को बस थोड़ा सा वो था कि चलिए छोड़ दिए इनको, लेकिन ये फिर भी हमारे झूठी हमारे खिलाफ गवाही दे रही हैं। तो देखिए अब तो हम उनका नाम बताना ही पड़ेगा, साफ दिख रही है वो वीडियो में भी मुझे पकड़े हुए खड़ी हैं, लेकिन ये लोग झूठी गवाही दे रही हैं और झूठे केस में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे गुमराह करा जा रहा है। अब देखना ये है कि मुझे इंसाफ कितना मिलता है। वजीरगंज थाना इंचार्ज महोदय के वजीरगंज थाने से अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? फिर मेरा धरना का होगा। सच्चाई के लिए मैं हमेशा लड़ती रहूंगी और वो लोग थोड़ा सा मुझे फंसाना चाह रहे हैं, लेकिन जो सच है देखिए वो तो आना है सामने। अब देखना ये है कि इसमें क्या होता है। इस पर बात कर रही थी कि भाभी को हमने इसलिए बचाया, क्या दिक्कत, क्या क्यों बचाया? हमने इसलिए बचाया क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे अभी 5 महीने पहले बेटा हुआ है, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी, मेरा खाना बना के दे देती थी, तो मुझे रात को भी खाना वाना बना के पहुंचा देती थी, तो उनका एहसान मेरे ऊपर था। बस इसी बात को लेकर के मैं समझती थी कि इनको मैं कभी कुछ नहीं कहूंगी। झगड़ा होने के बाद भी मैंने उनको खाना भिजवाया, मैंने उनसे बातचीत रखी, लेकिन वो नहीं हमसे बोलती थी। उन्होंने हमसे मना कर दिया कि हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एहसान मेरे दिल में था, हमने इसीलिए उनको बचाया। कौन है? रजिया फरीदा की बहन है जो शास्त्री नगर में रहती है। वो थी भी नहीं घटना के वक्त, तब भी उनकी गवाही दे रही है। और दूसरी भाभी उनकी मेरे ख्याल से ठाकुरगंज कहीं दूर रहती हैं, वो भी उनके साथ थाने गई थी। जो वो लोग यहाँ पर रहते नहीं है, जो घटना को देखे नहीं, तो किसको बिना आप लोग गवाही दें? जी वो ये चाहते हैं कि हम ये घर छोड़ के, हमारे हस्बैंड का जो घर है वो पहले भी, ये पहली घटना नहीं है। चलिए अभी मेरे साथ में ये घटना हो, मेरे हस्बैंड के साथ उससे पहले 2 बार घटना घट चुकी है। जो इन्होंने फरीदा ने मेरे देवर के सर में तुन्ना के उनके सर में पत्थर मारा था और मेरे हस्बैंड के सर पे चैन मारी थी। इनके और भी रिश्तेदार थे, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगी, अभी वो इन्वॉल्व नहीं है इस केस में, तो इसलिए अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगी। और इन लोगों ने मेरे हस्बैंड को, तो मेरे हस्बैंड और देवर को मारा, लेकिन मेरे हस्बैंड सिर्फ खानदान में कि ये बेइज्जती होगी कि हमारे खानदान की लड़की है, बहू है, इसलिए हमारे हस्बैंड नहीं बोले थे।
लेकिन ये चाहते हैं ये घर मुझे बदनाम कर दे कि ऐसी वैसी उल्टा सीधा करके, जबकि मेरा खानदान बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत शरीफ है, सिर्फ यही लोग खराब है जिनसे हमारा झगड़ा। जो हम लोगों का खानदान वो बहुत अच्छा है, ये हमारे सगे नहीं है। मेरे अम्मी ये चाहते कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं, बस ये चाहते कि हमारी असल में जो ये घर है तो मेरे हस्बैंड की नानी का है। उन्होंने अपने बेटों को 15-15 फीट जगह दी थी, तो मेरी अपनी बेटी को भी 15 फीट जगह दी थी, उनको दी थी 10-10 फीट। तो वो ये बस ये लोग ये चाहते कि यहाँ से ये लोग चले जाए, इसीलिए सब हो रहा है। इसीलिए सब हो रहा है। इसमें जो है ये खेल खेला जा रहा है, ये सब एक हमें मोहरा बनाया जा रहा है, ये सब इसलिए चला। देखिए मेरे हस्बैंड के कोई भी नहीं है, वो अकेले हैं, लेकिन वो हमें भी अब पहले मेरी एक बेटी थी जो मैंने अपनी बेटी को, मेरी भाई की बेटी है भतीजी मेरी, तो उसको मैंने अडॉप्ट की थी। तो इन लोगों को तब भी ये लोग सौतेली सौतेली कहते थे, मेरी बच्ची को चिढ़ाते हैं, मेरी बच्ची को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। उसके बाद अभी मेरे 8 साल के बाद मेरे बेटा हुआ है, तब से इन लोगों को बहुत हसद हो गई कि ये बेटा क्यों हो गया इनके बच्चा। ये लोग हमें चाहते नहीं है कि हम लोग यहाँ रहे, ये चाहते हैं घर इन लोगों को मिल जाए, हम यहाँ से चले जाए बस।